ऑल, वेलकम बैक टू एजी कोचिंग सेंटर। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें से हमारा पहला आज का टॉपिक रहने वाला है घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या होता है घन। घन जैसा कि सभी लोगों को मालूम ही होगा, अगर आपके घर में जो क्यूब होता है, क्यूब आपने देखा होगा और कभी ना कभी सॉल्व जरूर करने की कोशिश किया होगा, लेकिन आपसे हुआ भी नहीं होगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, काफ़ी आपने मेहनत की होगी, काफ़ी अपना जीनियस बना दिखाया होगा, फिर भी आपसे नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसी को क्यूब कहते हैं जो स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। कुछ इसी प्रकार का क्यूब होता है। ठीक है, इसे कहते हैं घन, और हम बात कर रहे हैं इसी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि अगर वो जो क्यूब है उसके चारों तरफ का जो सरफेस है, जो तल है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना हो। अगर हम इसी को खोल दें, ठीक है, मान लेते हैं कि जो क्यूब है उसी के प्रकार का एक डिब्बा है आपके पास, एक कागज का डिब्बा है गत्ते का बना हुआ। अगर उसको हम खोल देते हैं तो ये कुछ ऐसा खुलेगा। कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा ये डिब्बा, अगर आप खोलना चाहें तो। अब ये भी बात जान लीजिए कि वो जो घन होता है उसमें टोटल 6 तल होते हैं। यानी आप जब उसको पलटेंगे तो टोटल 6 और की दीवारें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, 6 सरफेस जिसे तल बोलते हैं वो होता है। और जब भी आप क्यूब की बात कर रहे होंगे तो जो 6 तल का मान होता है वो हमेशा बराबर होता है। यानी 6 तल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यानी जो इसके चारों 6 तल आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, जो 6 तल आते हैं वो बिल्कुल ही बराबर होते हैं। ठीक है, एकदम ऐसे ही शांति से, एकदम अच्छे से समझिए इसको। ये क्यूब है, एक क्यूब था, उसको हमने खोल दिया तो टोटल 6 पार्ट में ये खुल जाएगा। इतना क्लियर है। अब हमको ये भी मालूम है कि वो जो क्यूब होता है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई तीनों बराबर होती है। यानी जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा और उतना ही ऊंचाई भी होगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगा और गहराई या ऊंचाई भी a होगा। यानी कि ये भी a हुआ, ये भी a हुआ। ठीक, ये इसकी बात करें तो ये भी a हुआ, इसकी बात करें तो ये भी a हुआ। यानी जो सभी भुजाएं आएंगी उन सब का मान क्या होगा? a होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सबका मान क्या ही होगा? a होगा। इतना क्लियर है? ए का मतलब ऐसे समझो, अगर हमारे पास ये घन के आकार का डिब्बा है, जैसा कि घन स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये जितना ये होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि एक घन नहीं है, ये एक क्यूबिक है, क्यूबोइड है, घनाभ है। ठीक है, तो इसको साइड में रखते हैं। और स्क्रीन पे जो घन है उसको आप देखिए, उसके जो एज होते हैं, जो किनारे होते हैं वो बराबर होते हैं, सभी किनारे बराबर होते हैं और हम उन्हीं किनारों को ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक। अब केवल एक तल की बात करें, अगर हम केवल एक तल की बात करें, ये वाला तल, तो ये जो तल होगा वो वाला तल इस तल के बराबर होगा। ठीक है, अगर सामने से इस क्यूब को देखोगे, अगर रख के किसी टेबल पे इस क्यूब को देखोगे तो एक वर्ग की तरह दिखेगा। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा आकृति होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है? तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, यानी कि 6 जो तल हैं वो बराबर होंगे। ठीक है,
अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें, अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसकी भुजा क्या है, ए है, तो इस केवल इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर निकल जाएगा। क्लियर। ठीक, उसी प्रकार ये भी एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहो तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना चाहो तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना चाहो तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालोगे ये भी ए स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि सभी जो 6 प्रकार के वर्ग बन रहे हैं और 6 बराबर वर्ग बन रहे हैं, उन सब का क्षेत्रफल ए स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इन्हीं ए स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग को जोड़ देते हैं तो हमारा ये ऐसा एक घन के आकार का डिब्बा बन जाता है। ठीक है, अब इसी का पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, सभी के वर्गों को, जितना सभी वर्गों का क्षेत्रफल आया है सबको जोड़ दो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो वर्ग है। ठीक है, 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 5 6, 6a स्क्वायर। क्लियर। तो यही है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। क्लियर है इतना। ठीक है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसका फार्मूला क्या हो गया, 6a स्क्वायर। सीधे सीधे आप इसको याद कर लीजिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। पहला फार्मूला क्लियर हुआ। अगर क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी डाउट होता है तो वीडियो को रिमाइंड करिए, 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे से समझिए। जब ये फार्मूले का जो आधार है अगर आप उसको समझे रहेंगे तो क्वेश्चन जब करेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। यही है हमारा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, डेरिवेशन जो भी आप कहें, यही है हमारा घन। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट मूव की, घनाभ की। ठीक है, तो अब चलिए घनाभ का क्षेत्रफल देखते हैं कैसे निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बाकी सभी चीजें। तो मैं अभी इसको इरेज करूंगा। तो अभी हमने घन को कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए देखते हैं घनाभ क्या होता है, कैसे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, बाकी सभी चीजें। तो घनाभ का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा घनाभ का कुछ आकार होता है। अगर आप घर से रिलेट करना चाहो, अगर आपके घर में माचिस का डिब्बा हो गया, जिस ईंट से आपका घर बनता है वो ईंट हो गया, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा उसका कुछ फिगर, वो सभी चीजें क्या हो जाएंगी, एक घनाभ के आकार की हो जाएंगी। और अच्छे से रिलेट करना चाहते हैं तो अगर इस आप चाक के डिब्बे को देखें तो ये भी एक घनाभ के आकार का ही होता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो ये वाला फेस ये कुछ बड़ा है, ये कुछ लंबा है, ये कुछ छोटा है, यानी ठीक है, यानी इसमें जो 6 प्रकार के तल मिलेंगे आपको वो इक्वल नहीं मिलेंगे। ठीक है, घनाभ में 6 तल बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इस घनाभ को आप ओपन करें तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अगर इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, पहले जान जाते हैं क्या होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में सब जान जाते हैं। तो अगर आप किसी एक ईंट को रिलेट करें, कोई एक ईंट हो आपके पास, आप रख लीजिए उसको और देखिए और बातों को ध्यान से सुनिए और उसको देखते रहिए। ईंट को देखिए और मेरी बातों को सुनिए, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले तो ईंट की कोई एक लंबाई होगी जिसे हम L मान लेते हैं, है, अगर है तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, और ईंट की कोई एक चौड़ाई होगी, उसे B समझ लेते हैं।
और ईंट की एक ऊंचाई होगी जिसे हम लोग h मान लेते हैं। ये क्लियर है? यानी कि घनाभ में 6 तल बराबर नहीं होते हैं, यानी जो 6 किनारे होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं उसके। तो यानी एक लंबाई मान लेते हैं, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, 3 चीज़ें मान ली हमने। और जब हमने उसको ओपन किया, खोल दिया, तो ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। ठीक, इसके भी 6 भाग हैं, एक भाग, ये दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग और ये छठा भाग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 6 भाग इसमें भी हैं। अब चलिए निकालते हैं उसका क्षेत्रफल। तो अगर भाग 1 का क्षेत्रफल हम लोग निकाले, भाग 1 का क्षेत्रफल, तो पहले ये समझिए भाग 1 का क्षेत्रफल। अगर हम चलिए, अगर आप घनाभ को कुछ इस प्रकार देख रहे हैं, तो जितना इस भाग का क्षेत्रफल होगा उतना ही इसके अपोजिट दूसरे भाग का क्षेत्रफल होगा। बताइए, क्लियर है? यानी जितना इस भाग का क्षेत्रफल उतना ही दूसरे इस भाग का भी क्षेत्रफल। अगर फिगर में देखना चाहें तो जितना इसका 1 का क्षेत्रफल होगा उतना ही 3 का भी क्षेत्रफल होगा। क्लियर है? यानी लिखेंगे आप भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर भाग 3 का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर? उसके बाद भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भाग 6 के क्षेत्रफल के। यानी कि जितना इस सरफेस का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस वाले सरफेस का क्षेत्रफल होगा। तो भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर हो गया भाग 6 का क्षेत्रफल। ठीक, यानी कि क्षेत्रफल 5 बराबर होगा क्षेत्रफल 6 के। ठीक, और वैसे ही क्षेत्रफल ये वाला देखिए, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यानी कि जितना इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल होगा। यानी कि क्षेत्रफल 2 बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल 4 के। ठीक है, यानी कि अगर आप ईंट को देखकर समझ पा रहे हैं, तो उसमें जो पहला वाला किनारा होता है, ठीक है, पहला वाला जो तल होता है, ये वाला तल होता है, जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही इसके पीछे वाले का क्षेत्रफल, जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही इस वाले का क्षेत्रफल, और ठीक जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसी के अपोजिट साइड इसका भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। ठीक है, यानी एक तल 2 बार मिल रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक, तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका वो टोटल फार्मूला आपका अगर कंबाइन करें तो आ जाता है 2 LB प्लस BH प्लस LH या HL कह सकते हो आप। ये हमारा फार्मूला हो गया कि इसका घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, जहाँ पर L क्या हो गई घनाभ की लंबाई, B क्या हो गई चौड़ाई, और H क्या हो गई ऊंचाई। ठीक है, इसी की बात कर रहे होंगे हम लोग। ये हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है जी, तो यानी कि 13.1 से पहले हमारे पास केवल 2 फार्मूले हैं, केवल 2 फार्मूले हैं। एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, और दूसरा होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, यानी कि इसी दोनों फार्मूले पर हम लोग 13.1 का सभी प्रश्न को लगा सकते हैं। टोटल 8-10 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन इन्हीं दोनों फार्मूले पर लगेंगे। तो आप लोग फार्मूला रट लीजिए, याद कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। 13.1 के चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसको लगाएंगे इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके। अगर फार्मूला हम लोग याद कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और उसी में एक चीज़ हम लोग देखते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की भी बात कर रहा होगा, तो चलिए समझ लेते हैं उसको क्या कहते हैं। जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है उसे भी समझ लेते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन और घनाभ दोनों पर ही अप्लाई होता है। ठीक, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई एक फिगर है, मान लीजिए ये घन है, ठीक है, तो अगर ऐसे समझिए, अगर हमारे पास एक घन है, ऐसा है, ठीक है, घनाभ है, अगर इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसके ऊपर और नीचे
ये दोनों पोर्शन को छोड़ दिया जाएगा और बाकी जो चारों तरफ का पोर्शन है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा। यही हमारा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अगर एक रूम की बात करें, जैसे एक रूम घनाभ के आकार का रूम है, कमरा है, अगर उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसके फर्श और छत को छोड़कर जो चारों दीवार है केवल उनका क्षेत्रफल निकालना ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 13.1 प्रश्नावली के सभी प्रश्नों के हल को। तो तब तक के लिए जय हिंद।